बच्ची को घायल कर दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब रुख करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। सवाई माधोपुर के रणथंभौर सर्किल पर चलती हुई गाड़ी में अचानक से आग लगी। इससे आसपास गुजर रहे लोगों में हड़कंप मच गया। एक परिवार स्विफ्ट डिजायर कार से सवार होकर के कहीं जा रहा था। इसी दौरान ये हादसा हुआ। गाड़ी में आग लगी, समय पर इसे बुझा लिया गया। कोटा में पुरानी रंजिश में एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया। लाठी डंडों और सरियों से जमकर वार किए गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। जयपुर में बिल कनेक्शंस को लेकर के होटल कर्मचारियों और युवाओं में आपस में झगड़ा हो गया। गुस्सा युवकों ने होटल में लाठी डंडों से हमला किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। जोधपुर के लोहावट चौराहे पर बेखौफ बदमाशों ने मिठाई की दुकान के बाहर हवाई फायरिंग की। मामला पैसे के लेन देन को लेकर बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाड़मेर जिले में बाड़मेर पुलिस इन दिनों अवैध मादक पदार्थों और अवैध हथियारों के खिलाफ एक्शन मोड में है। बुधवार को बाड़मेर जिले में अलग अलग पुलिस थानों की टीम ने बड़ी कार्रवाई की और बड़ी मात्रा में अवैध हथियार और अवैध डोडा पोस्ट को बरामद किया। कोटा ग्रामीण की निमोदा गांव में करंट लगने से 3 साल की एक मासूम बालिका की गंभीर रूप से झुलसने की खबर है। बालिका को पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां पर गंभीर हालत होने पर इसे कोटा के MBS अस्पताल में रेफर किया गया। बर्न वार्ड में फिलहाल इसे भर्ती किया गया है, जहां पर इसका इलाज जारी है। कोटा की ग्रामीण पुलिस ने गुंडा प्रवृत्ति के 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की और तड़ीपार की कार्रवाई इनके खिलाफ की गई है। चारों व्यक्तियों को 10 से 15 दिन के लिए जिला बदर किया गया है। चारों बदमाशों को जिले के बाहर बूंदी, बारान, झालावाड़ के अलग अलग इलाकों में रहना होगा। करौली में पिछले दिनों मंडराइल कस्बा स्थित किले में किशोरी का शव मिलने के मामले को लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। इस मांग को लेकर ब्लॉक अध्यक्ष राज भारद्वाज, सेवादल ब्लॉक अध्यक्ष केशव सिंह के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। भीलवाड़ा के नगर परिषद पार्षद और पति के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने कार्रवाई के बाद भीलवाड़ा भारतीय जनता पार्टी एक्शन में है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया के निर्देश पर जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली ने नोटिस जारी कर वार्ड संख्या 29 की पार्षद लक्ष्मी देवी सेन और पति मुकेश सेन को निलंबित किया है। चूरू के सुजानगढ़ के वार्ड संख्या 39 के रहने वाले युवक हिमांशु शर्मा पर सालासर रोड पर एक सब्जी मंडी के पास कुछ युवकों की ओर से हमला किया गया और इस युवक का सिर फोड़ दिया गया। चूरू के पिलानी रेलवे फाटक के पास बुधवार देर शाम को एक ट्रोले में बिजली के तार फंस गए, जिससे कि 2 बिजली के पोल गिर गए हैं। इसी दौरान पिलानी से आ रही रोडवेज बस पर तारों समेत ये खंभा गिर गया। कोतवाली पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बाइक चुराने वाले को गिरफ्तार किया है और चोरी की मोटर बाइक भी बरामद की है। करौली थाना अधिकारी दिनेश मीणा ने जानकारी दी है। धौलपुर में सदर थाना क्षेत्र धौलपुर में बुधवार शाम को राजाखेड़ा रोड स्थित बरेह मोरी के गांव के पास 2 बाइक आमने सामने की टक्कर हुई दोनों में और इसमें एक युवक की मौके पर मौत हो गई। टोंक के मालपुरा में टोल हटाने की मांग को लेकर जयपुर भीलवाड़ा स्टेट हाईवे पर लोगों ने जाम लगाया। टोल को लेकर स्थानीय लोगों और टोल प्रबंधन के बीच लंबे समय से टकराव चल रहा है। दौसा जिले के लालसोट थाने में 3 नामजद समेत 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ हाईवे जाम करने का मुकदमा दर्ज किया गया। शिवसिंहपुरा गाँव में मंगलवार को एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। इसके बाद मौजूद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और हत्या की आशंका जताते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। जयपुर में पुलिस ने कार्रवाई की। बीकानेर के 3 हार्डकोर बदमाशों को गिरफ्तार किया। तीनों बदमाशों के खिलाफ हत्या, लूट, फायरिंग समेत अन्य केस दर्ज है। नागौर के एक बालक अभिनंदन को स्वीडन की फैमिली ने गोद लिया है। बालक को गोद लेने की समस्त प्रक्रिया को पूरा किया गया। इसके बाद इस बच्चे को अभिनंदन का नाम दिया गया। उदयपुर जिले की झालरा थाना पुलिस ने अंतरराज्यीय चैन स्नैचिंग गैंग का खुलासा किया। गैंग की 2 सक्रिय महिला सदस्यों की गिरफ्तारी की गई है। अलवर में एसीबी की ओर से 5 लाख की रिश्वत लेते पकड़े गए RAS अधिकारी अशोक सांखला के बाद से ही भू प्रबंधन अधिकारी का पद रिक्त चल रहा है। इसकी वजह से जिले के राजस्व संबंधी मामलों का निस्तारण नहीं होने से अधिवक्ता संघ की ओर से नाराजगी जाहिर की गई है। गुलाबी नगरी झलना में पार्क में मां के साथ घूमने आई 7 साल की बच्ची पूनम पर कुछ दिन पहले पिटबुल डॉग ने हमला किया, जहां बच्चे के हाथ की प्लास्टिक सर्जरी की गई। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना इलाके के लोकिया बनकोड़ा गांव में एक बालिका की कुएं में डूबने से मौत हुई है। खान विभाग की ओर से SME सतर्कता जयपुर के निर्देशन में जयपुर, अलवर, दौसा में अवैध खनिज परिवहन करते हुए 7 वाहन जब्त किए गए हैं। सभी को पुलिस थानों में सुपुर्द किया गया।
श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में सिटी थाने के पास नगरपालिका दस्ते ने कार्रवाई की और नालों पर से अतिक्रमण हटाकर मलबा जब्त किया गया। तो बांसवाड़ा जिले के आबापुरा थाना इलाके में दो बाइकों के आमने सामने की टक्कर हुई। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई और दूसरे युवक को अस्पताल में दाखिल किया गया। अस्पताल में उपचार के दौरान एक युवक ने दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे घायल को भरतपुर से जयपुर रेफर किया गया। घटना का सीसीटीवी सामने आया। भरतपुर में बीती रात को 3 साल का बच्चा छत से नीचे गिर गया और बच्चे को बचाने के लिए उसके मामा ने भी छत से छलांग लगा दी। इसमें मामा और भांजा दोनों गंभीर रूप से घायल हुए हैं और परिजन दोनों को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मामा को मृत घोषित कर दिया। जयपुर में गोविंद देव मंदिर के पीछे बने तालकटोरा झील में एक युवक की बुधवार सुबह लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया। फिलहाल आत्महत्या की वजह सामने नहीं आई है। राजसमंद के केलवा कस्बे के एक मार्बल व्यवसायी की केदारनाथ में चट्टान गिरने से मौत हो गई। इसके बाद से ही केलवा कस्बे में घर में मातम छाया हुआ है। दौसा के सेंथल मोड़ पर चोरों ने एक दुकान को निशाना बनाया। चोर दुकान से नकदी सामान लेकर फरार हो गए। चोरों में कॉलेज में एडमिशन दिलाने के बहाने 6 स्टूडेंट्स से लाखों की ठगी का मामला सामने आया। ठग ने स्टूडेंट से रुपए लेकर के उनका एडमिशन भी बीएससी नर्सिंग कॉलेज में नहीं करवाया। डॉक्यूमेंट भी वापस नहीं किए। ऐसे में छात्रों ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। भीलवाड़ा के बडलियास थाना इलाके में एक बार फिर बजरी को लेकर की बवाल हो गया है और इस दौरान खबर है कि रात को पेड़च नदी पर बने चेक पोस्ट पर जीवाखेड़ा के पूर्व सरपंच समेत 3 लोगों ने नाका कर्मियों के साथ जमकर मारपीट की। लोगों ने नाका कर्मियों के कपड़े फाड़ दिए और तोड़फोड़ की। उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी है। पुलिस जांच कर रही है। झालावाड़ के चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और इसी कड़ी में देर रात चोरों ने बकानी में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। एक व्यापारी के घर में सेंधमारी की। मामले की खबर मिलने के बाद बकानी थाना पुलिस और झालावाड़ से डीएसपी घटनास्थल का मौका मुआयना करने के लिए पहुंचे। पुलिस चोरों की धरपकड़ के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। दौसा के पुलिस थाने में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। युवक छत पर चढ़कर कूदने लगा। करीब 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने इस युवक को छत से नीचे उतारा और ये युवक मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है। दौसा में बीती रात एक दुकान में भीषण आग लगी। इसमें करीब लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना के बाद 4 दमकल मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। कोटपुतली के मौजमाबाद थाना इलाके के बीती रात चोरों ने एक मिष्ठान भंडार की दुकान का ताला तोड़ा। हजारों के नकदी पर हाथ साफ कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। कैमरे के फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। सीकर के फतेहपुर सदर इलाके में एक दलित युवक के साथ मारपीट और अप्राकृतिक कृत्य करने का मामला सामने आया। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने दलित युवक का अपहरण कर उसके साथ मारपीट की। अप्राकृतिक कृत्य कर वीडियो बनाया। आरोपी ने उसे बार बार धमकी दी। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। श्रीगंगानगर की राजियासर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत कार्रवाई की। कैंटर से 1 क्विंटल 60 किलो अवैध डोडा पोस्ट जब्त किया गया है। श्रीगंगानगर की रामसिंहपुर थाना पुलिस ने बीकानेर रेंज में अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 3 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 बदमाशों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। अजमेर की दरगाह थाना पुलिस ने दिल्ली से मोबाइल चोर गिरोह के 4 गुर्गों को गिरफ्तार किया। ये मोबाइल चोरी के अंतर्राज्यीय गैंग हैं और इस गिरोह के 4 गुर्गे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से आईफोन समेत कुल 15 एंड्रॉयड मोबाइल जब्त किए हैं, जिनकी कीमत 5 लाख रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। आरोपियों ने ये मोबाइल अजमेर दरगाह जियारत करने के लिए आए कर्नाटक के एक जायरीन से चुराए थे। इसके अलावा भी पुलिस आरोपियों से बरामद दूसरे मोबाइल को लेकर के पूछताछ कर रही है। दरअसल मोबाइल चोर गैंग के गुर्गे अजमेर में आकर के मोबाइल चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। श्रीगंगानगर पुलिस ने बीकानेर रेंज में 3 बदमाशों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने तीनों ही बदमाशों के कब्जे से अवैध देसी पिस्टल बरामद की। तीनों बदमाशों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई। कोटा में चाकू मारकर मां बेटी को घायल करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। करीब 2 सप्ताह पहले आरोपी ने चाकू मारकर मां बेटी को घायल किया था। कोटा में पुलिस ने कार्रवाई की। अवैध हथियारों के साथ एक बदमाश की गिरफ्तारी की गई है।
चूरू में पुलिस ने ट्रक चालक को लूट कर नकदी मोबाइल लूटने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रतापगढ़ पुलिस ने बंधक बनाने के मामले में 4 आरोपियों को पकड़ा है। पुरानी रंजिश के चलते इन आरोपियों ने अपहरण की घटना को अंजाम दिया था। प्रतापगढ़ पुलिस ने 12 दिन पहले नकली पिस्टल दिखाकर हुई लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 11 जून को बाइक सवार 3 युवकों ने पिस्टल दिखाकर लूट को अंजाम दिया था। डूंगरपुर के धंबोला थाना इलाके में एक युवक का सड़ा गला शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान झरनी गांव निवासी के तौर पर की गई है। पिछले 19 दिनों से ये गायब था। परिजनों ने पूरे मामले में हत्या की आशंका जाहिर की है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा करके परिजनों को सौंपा है। घटना की जानकारी में जुट गई, लेकिन पुलिस पर आरोप है कि इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। दौसा जिला अस्पताल की इमरजेंसी यूनिट में एक भ्रूण मिलने से हड़कंप मच गया। दरअसल इमरजेंसी यूनिट के वॉशरूम में भ्रूण होने की सूचना एक बालिका ने आकर दी थी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लिया, मोर्चरी में रखवाया। महिला डॉक्टरों ने बताया कि भ्रूण 6 से 7 महीने का है। धौलपुर में मार्शल आर्ट के सहयोग से चलाए जा रहे विशेष बालिका आत्मरक्षा निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर के तहत परिवहन और सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के निर्देशन में सड़क सुरक्षा को लेकर के सेमिनार का आयोजन किया गया। राजसमंद जिले की कमजोर परफॉर्मेंस पर चिंता जाहिर करते हुए अधिकारियों को लक्ष्य के प्रति सावचेत रहने के निर्देश दिए गए हैं। अगले दौरे तक जिले की रैंकिंग सुधारने के भी निर्देश दिए हैं। अलवर के राजकीय कला महाविद्यालय में गलत पेपर वितरित किया गया। इसके विरोध में छात्रों ने हंगामा किया, प्राचार्य को ज्ञापन दिया है। लंबे समय बाद झालावाड़ नगर परिषद की बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई प्रस्तावों को स्वीकृति मिलने की संभावना थी, लेकिन नगर परिषद की इस महत्वपूर्ण बोर्ड बैठक से सभापति, उपसभापति समेत सभी भाजपा पार्षद गैर हाजिर हो गए। ईडी की ओर से राहुल गांधी से पूछताछ के मामले में कोटा में कांग्रेस नेता की ओर से बीजेपी कार्यालय में आग लगा देने वाले बयान ने तूल पकड़ लिया है। बीजेपी विधि प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने इस बयान को लेकर के गहरा आक्रोश जताया है। राजधानी में नालों की सफाई की न्यूज 18 की ओर से पोल खोलती तस्वीरें दिखाने के बाद हेरिटेज महापौर ने क्षेत्र के विभिन्न बरसाती नालों का दौरा कर सच्चाई को परखा। सिरोही में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के साथ केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दोनों का जोरदार स्वागत किया। अलवर शहर के कालाकुआं पर शराब ठेके को हटवाने की मांग को लेकर स्थानीय महिलाएं जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शराब ठेके को हटाने की मांग की। जयपुर में कन्या भ्रूण हत्या के मामले को रोकने के लिए बैठक हुई है। जिला स्तरीय महिला समाधान समिति की बैठक की गई। बैठक में डिकॉय ऑपरेशन कर भ्रूण लिंग जांच करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। पाली सोजत न्यायालय परिसर में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी के मुख्य आतिथ्य में 2 करोड़ 20 लाख की लागत का अधिवक्ता चैम्बर का विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया। उदयपुर कोर्ट में जीवन भर पति पत्नी बनकर साथ रहने पर अड़ी दोनों युवतियां समझाइश के बाद शपथ पत्र देने के बाद अपने अपने घर लौट गईं। जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में गलता गेट इलाके के करीब 1 किलोमीटर से ज्यादा पुरानी पाइपलाइन के स्थान पर नई पाइपलाइन डाली जाएगी। इससे क्षेत्र के आधा दर्जन से ज्यादा कॉलोनियों के निवासियों को अधिक प्रेशर से पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। नजदीकी मित्र के यहाँ पर सगाई समारोह में शिरकत करने के लिए जयपुर पहुंचे स्पीकर ओम बिरला का लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। पर्यटन नगरी छोटी काशी बूंदी में आने वाले देसी विदेशी सैलानी समेत शहर के लोग 45 मीटर की ऊंचाई हवा में तैरने का लुत्फ उठा सकेंगे। उदयपुर में प्रतिबद्ध संस्थान की ओर से मेरी शिक्षा मेरा अधिकार प्रेरणा प्रोजेक्ट के तहत जादूगर अंचल ने आंखों पर पट्टी बांधकर ट्रैक्टर चलाते हुए रोड शो किया। जालोर जिले के भीनमाल में पिछले 10 दिनों से जारी धरना प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। भीनमाल में बीजेपी के धरने को लेकर कार्रवाई नहीं होने से 21 जून को बीजेपी के लोग जालोर कूच करने के लिए रवाना हुए हैं। करौली में कृषि बजट आमुखीकरण कार्यशाला करौली के कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। कार्यशाला में विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई।
प्रतापगढ़ शहर के बस स्टैंड पर जोधपुर से प्रतापगढ़ आ रही निजी स्लीपर ट्रेवल्स बस के अंदर एक बिलखती हुई नवजात बच्ची मिली। बाद में पुलिस ने नवजात बालिका को इलाज के लिए जिला अस्पताल के शिशु वार्ड में भर्ती करवाया। बाड़मेर जिले के चौटन में पिछले दिनों हुई बारिश के बाद जलभराव की वजह जानने के लिए जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव ने गंभीरता से लिया और एक 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। जोधपुर में मुख्यमंत्री बजट घोषणा की सफल क्रियान्विति के लिए जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक ली। भरतपुर में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के चौथे रोड शो का आयोजन किया गया। ये पर्यटन विभाग और फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इन राजस्थान FHTR की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। महाराष्ट्र में चल रही सत्ता के संकट पर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त 20 सूत्रीय कार्यक्रम के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान ने बीजेपी पर हमला बोला। डॉक्टर चंद्रभान ने कहा कि बीजेपी जहां चुनाव नहीं जीत पाती वहां पर विधायकों को खरीद फरोख्त कर अपनी सरकार बनाने का खेल खेलती है। अलवर में SFI के छात्रों ने अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए राष्ट्रपति के नाम अलवर सांसद को ज्ञापन दिया। छात्रों ने इस योजना को वापस लेने की मांग की। लंबे अरसे से भारतीय नागरिकता का इंतजार कर रहे 8 पाक विस्थापितों को जयपुर में भारतीय नागरिकता के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। जिला कलेक्ट्रेट में ये प्रमाण पत्र वितरित किए गए। डूंगरपुर शहर कोतवाल और धंबोला CI समेत 4 पुलिसकर्मियों पर 8,30,000 रुपए की रिश्वत का केस की जांच शुरू कर दी गई। SCB के SP चंद्रशील ठाकुर ने कहा कि सभी पहलुओं के सबूत जुटाए जा रहे हैं। डूंगरपुर जिले के बिछवाड़ा थाना इलाके में रतनपुर पुलिस ने मिनी ट्रक से 1 लाख रुपए कीमत की शराब जब्त की है। 2 तस्करों की गिरफ्तारी की। अलवर शहर में मेहंदीबाग हनुमान मंदिर के पीछे के आम रास्ते पर स्थानीय निवासी की ओर से अतिक्रमण किया गया था, जिसकी शिकायत के बाद बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाए गए। बांसवाड़ा में अज्ञात बीमारी की वजह से 24 घंटे में 200 से अधिक भेड़ों की मौत हुई है। इनकी मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। भारत सरकार के केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी राजसमंद जिले के नाथद्वारा पहुंचे। यहां पर स्थानीय समाजसेवी कैलाश चौधरी के नेतृत्व में उनका स्वागत किया गया। राजस्थान में बाघों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। पहले रणथंभौर में लगातार हुई बाघों की मौत के बाद पिछले दिनों के घटनाक्रम को देखा जाए तो महज 2 महीने में ही बहुत ज्यादा बाघों की मौत हो चुकी है। जयपुर में जिला कलेक्टर भवन में बैठक में जिला ब्लॉक रैंकिंग की प्रगति, विद्यालयों में बिजली के कनेक्शन, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, छात्रवृत्ति वितरण, बोर्ड परीक्षा परिणाम, उन्नयन कार्य योजना, मिड डे मील प्रगति और शाला दर्पण को लेकर के विस्तार से चर्चा की गई है। अलवर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने चोरी के मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की। जानकारी के अनुसार 30 मई को परिवादी ओम प्रकाश ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। अजमेर में ढाबे पर खाना खाने गए वकील के साथ ढाबा संचालक उसके कर्मचारियों पर मारपीट के आरोप लगे हैं। राजस्थान पुलिस की ओर से राज्य सरकार के निर्देश पर रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से यातायात सुरक्षा जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। भीलवाड़ा नगर परिषद में SCB ने बड़ी कार्रवाई की। 29 के पार्षद को 1.5 लाख रुपए लेते गिरफ्तार किया गया। प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की सरगर्मी खत्म होते ही राजनीतिक नियुक्तियों की तीसरी सूची को लेकर के सुगबुगाहट शुरू हो गई है। जुलाई महीने में राजनीतिक नियुक्तियों की तीसरी सूची जारी की जा सकती है। अभी तक राज्यसभा चुनाव के चलते ये सूची अटकी हुई थी। प्रदेश के आधा दर्जन से ज्यादा बोर्ड, निगम और अकादमियों के साथ ही करीब 15 UIT में राजनीतिक नियुक्तियां होनी हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने अशोक गहलोत से पूछा कि आखिर ED राहुल गांधी को बुला रही है तो उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। यही नहीं, ERCP को लेकर के भी शेखावत ने प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा। झुंझुनू शहर में बीती रात को अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार को जगाने के लिए SFI और DYFI ने कैंडल मार्च निकाला। शिक्षक भवन से लेकर शहीद स्मारक तक मार्च निकाला गया और इस योजना को तुरंत वापस लेने की मांग की गई। कैंडल मार्च में दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं के अलावा सेना भर्ती की तैयारी कर रहे नौजवान युवक बड़ी संख्या में शामिल हुए, जिन्होंने अग्निपथ योजना को तुरंत प्रभाव से निरस्त करने और पूर्व की तरह सेना भर्ती करने की मांग करते हुए पेंडिंग भर्ती को भी यथावत करने की मांग की है।
उदयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी बी ब्लॉक की ओर से कलेक्ट्रेट पर अग्निपथ को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पुतला फूंका। केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की।